एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद ब्रेन। चैनल पे मैं आपको एमएससी की तैयारी कराती हूँ, चाहे वो आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर। कुछ लोगों की ईयर वाइज भी है तो उसके नोट्स एंड उसकी क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 to 15 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं वो लिए गए हैं लास्ट 10 to 5 जो ईयर्स के अनसोल्ड पेपर थे उन सभी को देख के। वहाँ जो एवरी ईयर आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके एवरी ईयर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, कैसे आपको उसे अटैम्प्ट करना है, तो ये सभी डिटेल आज की वीडियो में आप सबके लिए होने वाली हैं। आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है, ठीक है। लिंक सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है इन सभी की क्लासेस की लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। उसके लिए आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है दैट इज बेंट रूल। बेंट रूल आपका वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो नॉर्मली 2 to 5 मार्क्स का इससे आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप लास्ट ईयर के किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक है दैट इज स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट। ये आपका लॉन्ग में भी आ जाता है एंड शॉर्ट में भी आ जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एमएससी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लोगे और इसमें से आपका पेपर नहीं आए ना तो आपको मेरा चैनल देखना छोड़ देना, मैं इतना ही कह सकती हूँ। इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल होती है, नोट्स हों, कोशिश रहती है जो क्लास है उसके नोट्स आपको साथ के साथ फ्री में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं। और आपको एक बार में ये सभी की पेड बुक बाय करनी है तो वो लिंक मैं दे दूंगी, वो थोड़ी पेड है क्योंकि उसमें एक साथ सभी नोट्स आपको मिल जाते हैं। बट आपको कोई स्पेशल इनमें से एक भी टॉपिक चाहिए तो स्पेशल एक टॉपिक की फ्री में पीडीएफ अवेलेबल होती है मेरे टेलीग्राम पे भी। और आपका स्पेशली कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यस तो लॉन्ग शॉर्ट में आता है तो आपको पता है कि स्टेप वाइज आपका 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक टॉपिक जो आपको ईजिली पता है कि ये आपका 10 to 15 मार्क्स का आ रहा है तो आपके लिए उससे ज़्यादा ईजी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपने कुछ भी तैयारी अब तक नहीं की है, ठीक है, बिलीव मी कुछ भी तैयारी नहीं की है ना अब तक, तो ये जो टॉपिक मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ ये टॉपिक कर लेना, इनसे अलग एक भी टॉपिक आपको करने की नीड नहीं है। सिर्फ ये टॉपिक कर लेना और ये आपके पेपर में आएंगे और आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाओगे। मेरे लास्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखोगे तो कितने ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेम एज इट इज़ कमेंट किया है कि मैम जो आपने बताया वही पेपर में आया है, ठीक है। तो आपको बिलीव करना है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना है। आप ज़्यादा पे फोकस करोगे तो मे बी आप कुछ भी नहीं कर पाओ, उससे अच्छा है इंपॉर्टेंट पोर्शन सेलेक्ट करो एंड वही क्वेश्चन की तैयारी करो, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांस इफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ शॉर्ट या लॉन्ग में आपको देखने के लिए मिलता है। और ट्रांस इफेक्ट के जो इजी नोट्स मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, जो क्लास मैंने शेयर किया वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आप एक बार क्लासेस देख लीजिएगा। प्लस आगे भी क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। इस पर मैं लेटेस्ट क्लासेस भी शेयर करूँगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लासेस को देखना है। जो क्लास डेली मैं शेयर करती हूँ 4 PM, ठीक है। 4 PM पे आपको मंडे टू थर्सडे में 3 डेज न्यू क्लासेस मिलती हैं, तो आपको डेली क्लासेस को चेकआउट करना है। नेक्स्ट वन इज़ वेस्पर थ्योरी। जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं, वेस्पर थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो ना उन्हें फिंगर टिप्स पे याद होगा, क्योंकि मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में, इतने ईजीएस्ट वे में आप सबको विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है वेस्पर थ्योरी। 2 से 3 मेरी क्लास है वेस्पर थ्योरी की, आगे भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो लास्ट है, आगे भी मिलेगी। तो वेस्पर थ्योरी को बहुत ईजीएस्ट वे में अगर किसी ने यूट्यूब पे समझाया है तो वो सिर्फ मेरी क्लास है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, अदर भी टीचर्स होंगे, बट एमएससी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने समझाया हुआ है ऐसे किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि एमएससी कराने वाली मैं अकेला, मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि इतने अच्छे लेवल पे है। आज तो बहुत नए आ गए हैं, कॉपी करके लोग सेम एज इट इज़ मेरे नोट्स की तरह बनाने लग गए हैं, बट कॉपी एंड ओरिजिनल में फ़र्क होता है। तो एक बार क्लासेस खुद से देख लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
या नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में और शॉर्ट में आता है, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन बता रही हूँ वो ऐसे ही आएगा। एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस शॉर्ट में आता है, यानी कि अगर नॉमेनक्लेचर से आएगा, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट में आएगा। अदरवाइज ये आएगा एनेशन रिएक्शन, और आपको पता है एनेशन रिएक्शन में ही आपका एसिड एंड बेस हाइड्रोलाइसिस आता है। तो एनेशन रिएक्शन आपका लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है बेफिक्र होके कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई मिलता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में ही आता है, ठीक है। अब मे बी आप सब सोचोगे मैम लॉन्ग शॉर्ट तो आपने बता दी, तैयारी कैसे करनी है, वो मैं आगे ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद आगे आपको बताऊंगी कि लॉन्ग है तो उसकी तैयारी कैसे करें, शॉर्ट है तो उसकी तैयारी कैसे करें, कितना पोर्शन करें कि आपके लिए पेपर में अटेम्प्ट करना ईजी रहे, ठीक है। SN1 SN2 रिएक्शन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताती हूँ। देन चीलेट इफेक्ट, ठीक है, पीएच मीट्रिक, ये शॉर्ट में आएंगे सभी। इनर स्पेयर ऑर्बिट, वॉल्स डायग्राम आपका मे भी शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। एंड डी पाइप पी पाइप बॉन्डिंग, तो ये सब क्या आएंगे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में, ठीक है। वेरी शॉर्ट या शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट, ठीक है। सभी क्वेश्चन या ऐसे ही आएंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बनता है कि मैम क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे, यानी कि लॉन्ग में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम कितना मटेरियल उसका तैयार करें, कितना शॉर्ट का मटेरियल तैयार करें, डाउट होता है ना, वो क्लियर करती हूँ। वेट अ मिनट, देखिए अगर कोई क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला बैंड रूल आपका शॉर्ट में आएगा, तो इसके लिए आपको 2 to 3 पेजेस का मटेरियल चाहिए ही चाहिए। जब भी एमएससी में तैयारी करो पहले मटेरियल पे फोकस करना, क्योंकि आपको जब इनफ मटेरियल मिलेगा तभी क्लास आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ कि शॉर्ट में करना है, तो उसके लिए आपको 2 to 3 पेजेस का मटेरियल चाहिए। आपके खुद के पास अवेलेबल है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो मेरा अवेलेबल है, बुक भी बनी हुई है, अगर आप बाय कर सकते हो तो एक साथ पूरी बुक बाय कर लो, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहती है। बट इन केस अगर आप बाय नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करो। एक स्पेशल टॉपिक यानी कि आपको सिर्फ बैंड रूल के नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। या तो एक स्पेशल टॉपिक के नोट्स सेंड हो जाएंगे। ओवरऑल एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन, अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि लॉन्ग में भी आ सकता है एंड शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6 to 7 पेजेस का मटेरियल तैयार करना है, ठीक है। और अगर ये आपका देखिए स्टेप वाइज हो गया 3 पेज का ओवरऑल हो गया, तो 6 पेजेस का हो गया, ठीक है। अब इसमें आप ये भी जोड़ सकते हो विच फैक्टर्स अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो अब 6 to 7 पेजेस का आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया। लॉन्ग में आएगा तो एज इट इज लिख देना, और अगर यही आपका शॉर्ट में आएगा तो आपको क्या करना है, मेन पॉइंट यानी कि जो हेडिंग टाइप के होते हैं वो मेन पॉइंट लेने हैं, और पेपर में आपको 2 to 3 पेजेस का उसका ही शॉर्ट बना देना है। ये एक एग्जैक्टली तरीका होता है। देखिए मैं वेस्पर थ्योरी का एग्जांपल लेके भी समझाती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और प्लीज़ बताना ये क्लास कैसी लगी, फिर तभी मैं ऐसी क्लास हर एक सब्जेक्ट की शेयर करूँगी। फॉर एग्जांपल वेस्पर थ्योरी है, देखिए ये लॉन्ग का ही है, ठीक है, लॉन्ग का है। इसमें लाइक मैं तो नहीं कहूँगी 6, मैंने इसमें 6 to 8 पेजेस करा रखे हैं स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत अच्छे से करा रखा है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। अब आपको क्या करना है, अगर इसका शॉर्ट आ गया तो आप सबसे पहले इसका इंट्रो दोगे, ठीक है। ये एक तरीका है लॉन्ग से शॉर्ट कैसे बनाना। आफ्टर इंट्रो इसके रूल्स में क्या करना है, सिर्फ हेडिंग देके और 1 to 2 लाइन का लिख दीजिए, दैट्स इनफ फॉर शॉर्ट। एंड थर्ड पे आपको लाइक अगर कोई ज्योमेट्री के लिए रूल्स है वो लिख सकते हो, या फिर आप इन दोनों को ही मिला के एक शॉर्ट बना दोगे तो दैट इज इनफ फॉर योर आंसर, ओके। यस और ऐसे ही क्लासेस मैं आप सबके साथ सभी सब्जेक्ट की शेयर करूंगी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक की शेयर ही है, 3rd सेमेस्टर की भी शेयर होंगी, 1st सेमेस्टर की ऑर्गेनिक फिजिकल की अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताओ, उसकी भी शेयर होगी, ठीक है। तो फिजिकल की भी चाहिए तो या एंड ऑर्गेनिक की, एंड स्पेशली केमिस्ट्री जो आपका कंप्यूटर फॉर साइंस है, एंड देन मैथ। तो कोशिश है कि सभी की क्लासेस आपके साथ शेयर की जाएंगी,
ठीक है। तो सभी की क्लासेस इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आपको मिलेगी। और अभी तो मैं आपको बाय फेस कराने लगी हूँ क्लासेस। पहले तो सिर्फ लाइक आपको मेरा हैंड दिखता था, कॉपी बुक दिखती थी, तो उसमें उतना शायद वो उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता था, वो मुझे भी पता है कि उतनी चीज़ें ईजी नहीं रहती। बट अभी जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो लाइक एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है, एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है और स्टूडेंट के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड भी रहता है। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ एक कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। या एसिड एंड बेस हाइड्रोलाइसिस सेम एज इट इज़, ये मैंने दोनों एक ही टॉपिक ले दिए, अलग एक ही टॉपिक को 2 बार मैंने क्यों लिया, ठीक है। तो देखिए एक ही टॉपिक को मैंने 2 बार इसलिए लिया था क्योंकि ये शॉर्ट में आएगा तो इस नेम से आ जाता है, ठीक है, और लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में तो एनेशन के लिए हमसे, मान लीजिए अगर लॉन्ग में आ गया एनेशन रिएक्शन, तो आपको इसमें एनेशन को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन एसिड एंड बेस हाइड्रोलाइसिस को भी उसमें ऐड कर देना। और जब सारे चीज़ों को एक साथ ऐड करोगे तो वो इजीली 6 to 7 पेजेस आप मान के चलो। जैसे वेस्पर थ्योरी हो गया, ट्रांस इफेक्ट हो गया, ये तो वो क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे से आते हैं स्टूडेंट को। लाइक अगर आपने अच्छे से किए हैं तो अच्छे से आते हैं, क्योंकि उनका जो मटेरियल है वो ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा मटेरियल है। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिनका मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको सोचने की नीड नहीं है। तो वेस्पर थ्योरी तो आप 7 to 8 पेजेस लिखो, क्योंकि उसमें कंपटीशन है, हर एक स्टूडेंट को वो आता है, तो जो जितने अच्छे से लिखता है उतने अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। हालांकि मैं शेयर भी करूँगी कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए आपको एमएससी की। अगर आप चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि मैम कॉपी कैसे चेक होती है, उसके लिए भी नीडेड। तो ये क्लास यहाँ पे एंड होती है, सभी टॉपिक ठीक है। तो सभी टॉपिक आपके ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, एंड स्टिल कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है, तो आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, आप सिर्फ ये टॉपिक कीजिएगा और आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटैम्प्ट करके आओगे। और इनफ फीडबैक, अगर आप ये क्लास देख के जा रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अपना फीडबैक इस क्लास के अंडर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ। सो बाय बाय।